जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके आप पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट और दुआएं आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, राधा रानी हजार गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें। और जिसको पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरा नंबर है 9350873917। और अगर टैरो आपने सीखना है तो आप इसी नंबर पे मैसेज मुझे कर सकते हैं। तो आज का जो चैनल मैसेज है वो है, आपकी कोई महिला शत्रु है, एक ऐसी औरत है आपकी दुश्मन है ना, जो आपके काफी सालों से आपके पीछे पड़ी हुई थी। तो अब देखते हैं अब उसकी क्या हालत है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। ठीक है, उसके साथ वही हो रहा है जो उसने आपके साथ किया है। ये एनर्जी है, ये चैनल मैसेज हुआ है। तो देखते हैं आपकी जो जो भी महिला, जो भी औरत आपकी शत्रु थी और जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, पीठ के पीछे हो चाहे सामने से हो, उसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तो अब वो किस हालत में है आप ये देखेंगे। ठीक है, तो आप कार्ड देखते रहिए और देखते हैं कि क्या हाल है उसका, उस औरत का जिस औरत ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। चारों तरफ से उसने आपको परेशान किया है, कुछ भी आपके साथ बहुत गलत किया है उसने, क्योंकि उसको उसके कर्मों की सजा मिलने शुरू होगी है। तो आज का मैसेज ये है आपके लिए। ठीक है तो जो भी औरत आपकी शत्रु है, आपको पता होगा। ठीक है, देखिए ये ऐसे परेशान किया था उसने आपको, और आज सैटरडे है तो ये डेविल सामने आ चुके हैं, क्योंकि उस महिला ने आपको सच में ऐसे ही नहीं, बहुत उसने मतलब ऐसी कोई कसर उसने नहीं छोड़ी है। चाहे ब्लैक मैजिक करके, चाहे ऐसे ही परेशान करके, चाहे कोई स्पेल वर्क, कुछ भी करके उसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तो अब आ चुका है उसका वो टाइम जब उसे ईश्वर सजा देने वाले हैं। तो देखते हैं, वो खुद बंध चुकी है और वो खुद परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसके ऊपर फैसला आ चुका है। ठीक है, अब ईश्वर ने, भगवान ने उसको सजा देनी शुरू कर दी है। अब ये जो भी उसने कुछ भी अगर ऐसा ब्लैक मैजिक की, बहुत शातिर औरत है ये औरत, बहुत कुछ जानती है। ठीक है, बहुत कुछ चालाक है ये, बहुत चुस्त है और ये ऐसा ऐसे काम करना जानती है ना, नेगेटिव चीजें बहुत अच्छे से इसने जो भी इसने सीखा है ना, गलत क्रियाएं सीखी है इसने, है ना। ऐसी औरत है कोई। देखिए, ज्ञान अगर आप ले रहे हैं ना, तो अगर आप भगवान से जुड़े हैं और कुछ आप ऐसी चीजें सीख रहे हो, तो किसी का भला करना चाहिए, ना कि किसी को बर्बाद करना चाहिए। तो इस औरत ने गलत इस्तेमाल किया है अपनी विद्या का, तो आज उसको सजा मिल रही है, क्योंकि ऐसे ऐसे काम करती थी ये लोगों को। चाहे आप हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, कोई भी हो, इस औरत ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। ठीक है, ये औरत बहुत ज़्यादा शातिर है। तो अब इसके कर्मों की सज़ा इसको मिलना शुरू हो गई है। तो अब देखते हैं क्या इसको सज़ा मिले। इसके बाद ये है, देखिए शनि देव का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है। तो इसको सच में ही इसके कर्मों की सज़ा मिल रही है। अब शनिदेव इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, इस औरत को। ठीक है, इसके पास इतना मतलब, अगर चाहे ऐसा इंसान है ना, इस औरत की इंट्यूशन से लेके हर चीज बहुत अच्छी है, समझदार है, ज्ञान है इसके भीतर, पर इसने अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया है और आपको परेशान किया है। तो अब इसके कर्मों की सजा आपको इसको मिलना शुरू हो चुकी है। देखिए, बंध चुकी है ये, इसके कर्मों की सजा बहुत बुरी तरह इसको मिल रही है, क्योंकि अब ये अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस चुकी है ये औरत। ठीक है, तो अब इसको कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता अब इसको, क्योंकि जब हमारे जो कर्म है ना, जो गलत कर्म जब हमारे सामने आते हैं ना, ईश्वर के सामने जब आते हैं, तो उसकी सजा मिलना शुरू हो जाती है। तो अब इसको सजा मिलना शुरू हो गई है, क्योंकि आप देख रहे हो इसको, ये जैसे अब ना इसको, इसकी जो भी हिसाब किताब है ना, जो भी इसने गलत किया है, अब ये भिखारियों की तरह बन चुकी है। ठीक है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। एक तरह से भीख मांगने के लायक हो चुकी है ये औरत, मतलब ऐसी इसको सजा मिल रही है, कर्मों की सजा। जो भी मैसेज हुआ है, देखिए जो भी औरत है, हनुमान बाबा जी इनको सजा दे रहे हैं सबसे पहले तो। ठीक है, जो मैसेज है वो यही है कि बहुत सालों से जो औरत औरत आपके पीछे पड़ी हुई थी, उसकी हालत खराब हो रही है। और अगर अभी तक
किसी की नहीं भी हुई है तो बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि हनुमान बाबा जी अब उसे नहीं छोड़ने वाले हैं। बहुत बड़ी सजा उसके कर्मों की मिलने वाली है। तो समय बदल चुका है, पहले उसका समय था, उसने हमेशा गलत काम किए हैं, गलत क्रियाएं की है, अपनी जो है इसने अपना जो भी इसके पास ये ज्ञान था ना, जो भी इसने था उसका इसने गलत इस्तेमाल किया है। तो अब सजा भोगने का टाइम इसका आ चुका है, क्योंकि समय बदल चुका है। ठीक है, अब ये अपने ही किए हुए कर्मों में बंध चुकी है। अब इसने जो कर्म किए हैं ना, उन कर्मों में ये बंध चुकी है। अब इसको कोई भी नहीं बचा सकता हनुमान बाबा जी से। देखिए, ऐसे जा जाके ये ऐसी चीजें करती थी, ऐसी मतलब दूसरों को बर्बाद करने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कहीं भी जाके कुछ भी करवाना होता था इसको, है ना, किसी का पैसा बर्बाद हो जाए, किसी का ये हो जाए, किसी का वो हो जाए, इसका यही काम था, है ना। तो अब ये आ चुकी है अपने ही, बहुत पैसा बर्बाद किया है इसने ये स्पेल वर्क करके, और ये जो भी इसने तंत्र मंत्र जो भी इसने गलत किया है ना आपके साथ, इसने बहुत पैसा इसका बर्बाद हो चुका है। और आप देख रहे हो अब ये परेशान हो चुकी है कि अब जो पैसा, क्योंकि आपका कुछ नहीं बिगड़ा, आपके साथ ईश्वर हैं, आपके साथ हनुमान बाबा हैं, आपके साथ आपके इष्ट हैं, तो आपका ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तो अब ये फिर से वहीं पे जाने लगी है, भागने लगी है जहाँ पे ये गलत चीज़ें करवाती थी, और इसका पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका है इन गलत कामों को करने के बाद। अब देखिए, इसके सारे रिश्ते धीरे धीरे टूट चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा परेशानी इस औरत को हो रही है, जो भी है ये, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, और अब ये पछता भी रही है कि मैंने बहुत बड़ी गलतियां कर ली है। ठीक है, अब पछताने से कोई भी फायदा नहीं है। इस गलत क्रियाओं की वजह से, जो ये गलत काम करती थी ना, और ये जो इसने गलत कर्म किए हैं, तो अब जो ये बंदी है ना अपने कर्मों के लिए, देख रहे हो आप, अपने कर्मों का जो इसको अब फल मिलना शुरू हो गया ना, जो समय जो बदला है ना, अब इसके कर्मों की जो सजा मिली है ये पूरी तरह से बंध चुकी है। अब इसको कहीं भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो ये डेविल बनी हुई थी ना, ये इसी के पास अब इसी को तंग कर रहा है, परेशान हो रही है ये, और बहुत बुरी तरह से परेशान हो रही है। ठीक है, चारों तरफ से परेशान है ये। तो इसको इसके सच में कर्मों की सजा मिल चुकी है, क्योंकि ईश्वर, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपके लिए, चाहे इसने जो भी किया होगा। ईश्वर भगवान हर वक्त आपके साथ रहे हैं, और आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। आपने हमेशा दिया ही है सबको प्यार, इज्जत, मान सम्मान, क्योंकि आप एक ईश्वर से जुड़ी हुई सोल हो, है ना। अब मैं तो ये बोलती हूँ कि आप ईश्वर के बहुत ही करीब हैं। आपने ईश्वर को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है, ऐसी सोल हो आप। ईश्वर हर वक्त आपके साथ रहते हैं। तो इस औरत का अब तो बुरा हाल होने वाला है, और आपको ये हिला नहीं पाई, क्योंकि आपने एक ऐसा बैलेंस बनाया है अपनी भक्ति से, अपने संस्कारों से, अपने कर्मों से, कि ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। तो ये अब थक चुकी है, हार चुकी है, टूट चुकी है बुरी तरह से, है ना, और बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद कर चुकी है अपना गलत कामों को लेके। देखिए, ये बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद कर चुकी है ये सब गलत क्रियाओं को करके। अब अब ये बहुत ज़्यादा शातिर औरत अब ये हनुमान बाबा जी की नज़रों में आ गई है, और शनिदेव भी इसको बहुत बड़ी सजा दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं इसको बहुत बड़ी सजा। अब इसके इसके लिए देखिए, अब ये ऐसी अदालत में बैठी है ना, अभी भगवान की अदालत में बैठी है, हनुमान बाबा जी की अदालत में ये बैठी है, और इसको सजा मिलेगी। और इसने हर वक्त आपको आपके इमोशन के साथ खेली, आपको इसने बहुत ज़्यादा दुख कष्ट दिए हैं इस औरत ने। कोई भी हो सकती है, ये कोई भी औरत ही हो सकती है, इसने आपको बहुत कष्ट दिए हैं। तो अब समय आ गया है कि अब इसके कर्मों का फल इसको मिलना शुरू हो गया है। तो ये बहुत बुरी हालत में है, क्योंकि आपको देखिए, आपने हमेशा लोगों की मदद की है, आपने हमेशा लोगों का साथ दिया है, आपने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया है, आप बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं दूसरों की, है ना। तो इस चीज़ से भी, और आप, सबसे बड़ी बात है कि आपके पास चाहे कुछ है चाहे नहीं, कुछ था चाहे नहीं था, फिर भी आपने हमेशा जितना भी आपसे होता था, आपने दूसरों की मदद की, आप दूसरों के लिए खड़े रहे हैं। तो इस चीज़ से इस औरत को बहुत ज़्यादा जलन होती थी, बहुत जलन, बहुत ज़्यादा जलन। देख रहे हो आप, कितनी ईर्ष्या, कितनी जलन, कितना गुस्सा इसके अंदर होता था कि भाई, आपके भीतर ये गुण क्यों है, आप ऐसे क्यों हो।
और इसी जलन के मारे इस औरत ने आपको बर्बाद करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, पर ये आपको हिला नहीं पाई, क्योंकि आप, मैंने बोला ना, आप बहुत ज़्यादा, आप आप एक ईश्वर की बहुत ही प्योर सोल हैं आप, ठीक है। भगवान ने, आपने सिर्फ लोगों को दिया ही दिया है, ठीक है। आपने हमेशा लोगों के साथ आप खड़े हैं, चाहे वो अपने हैं चाहे पराए हैं, आप हमेशा, आपने प्यार दिया है, सबको मान सम्मान दिया है, और अपने रिश्तों को, अपने कर्मों को आपने एक बैलेंस के साथ निभाया है, बैलेंस बना के निभाया है। तो ये आपको हिला नहीं पाई, ठीक है। आपके जो सपने थे, जो आप एक सोचते थे कि मुझे आगे बढ़ना है, उसको इसने कोशिश की बहुत ज़्यादा तोड़ने की। यह देखिए स्टक, कभी कभी ये ऐसे ऐसे स्पेल वर्क ऐसे ऐसे काम कर देती थी कि आपके बने बनाए काम रुक जाते थे। बहुत पैसा आपका भी इसने बर्बाद किया है। तो अब वो वक्त आ गया है कि अब इसका पैसा बर्बाद हो रहा है जो इसने गलत जगह लगाया है। अब ये चारों तरफ से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा चैलेंज इसको फेस करने पड़ रहे हैं। ये घबरा चुकी है, डर चुकी है। अब इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि अब ये जो भी प्लानिंगें बनाती है ना, वो सारी प्लानिंगें इसकी फेल हो जाती है और इसका बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद हो रहा है। क्योंकि आपको इसने, सबसे बड़ी बात है, आपके पैसों को ही इसने सबसे ज़्यादा, तो आपके पैसों को, जो धन था, आपको जो प्रॉब्लमें धन की वजह से आई है ना, वो सब इसकी वजह से आई है। जो भी स्ट्रेस आपकी लाइफ में, टेंशन आपकी लाइफ में आए हैं, ये सब इस औरत की सारी किया हुआ काम था। देख रहे हो आप, हर वक्त आपके रास्ते में इसने हमेशा कांटे ही बोए हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा चुस्त और चालाक बनती थी, पर अब इसके साथ, अब देखिए आपको न्याय मिल रहा है। अब मैंने बोला ये ऐसी भगवान की अदालत में पहुंच चुकी है ये। अब इस औरत को कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। हनुमान बाबा जी इसको बहुत बड़ी सजा देने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा आपको देखिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में है ये, बहुत ज़्यादा कठिन कठिन परीक्षा दे रही है। अभी अभी इसका वक्त बहुत खराब चल रहा है। इसको चारों तरफ से ये घिर चुकी है, ठीक है। और आप अभी बिल्कुल शांत होके, आराम से बैठ के, अब आपको देखना है कि हाँ, अब क्या हाल हो रहा है इस औरत का जिसने आपका जीना हराम करके रखा था, ठीक है। तो आपको अभी बिल्कुल उदास मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो भी, देखिए ये करते, अब ये हाल इसने कर दिया था, तो अब इसका यही हाल हो रहा है, ठीक है। इसका ही अब ये हाल हो रहा है, बुरी तरह से परेशान है ये, बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके परिवार में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। तो अब इसके बुरे कर्मों का फल तो इसको मिल रहा है, और आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिल रहा है। आप बहुत ज़्यादा, देखिए आपके घर में आपने बहुत दिनों से, जो भी आप, इस औरत की वजह से ना, आपने लंबे समय से इतने कष्ट झेले हैं, इतने कष्ट झेले हैं कि मतलब आप बहुत ज़्यादा, एक, जब हमें बहुत ज़्यादा कष्ट झेलते हैं ना, तो हमारे को बहुत ज़्यादा मजबूती भी आ जाती है। आपकी ये हालत थी, बहुत ज़्यादा कष्ट, पर आप ऐसे स्वाभिमानी हैं, आपको जितने मर्जी कष्ट दे दिए इसने, पर आपने भी कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाया, आप सही रास्ते पर चलते रहे, और आप झुके भी नहीं, ठीक है। आप बिल्कुल भी नहीं झुके, आपने इससे बहुत बड़ी सीख ली है। और ये जो बहुत लंबे समय से जो ये जो साइकिल चल रहा था परेशानियों वाला, ये ख़त्म हो रहा है। और इस औरत ने चाहे आपके ऊपर जितने मर्जी स्पेल वर्क किए हो, जितने मर्जी ब्लैक मैजिक किए हों, आपको हमेशा ही ईश्वर ने प्रोटेक्ट करके रखा था, प्रोटेक्शन दी थी। हनुमान बाबा जी हर वक्त आपके साथ थे, आपके घर के चारों तरफ हनुमान बाबा जी रक्षा करते थे, आपके इष्ट आपकी रक्षा करते थे। और अब आप बहुत, ये देखिए सूर्य का और ये कार्ड आपके लिए आया, तो आप अब इस परेशानी से मुक्त होने वाले हैं। अब आपका जो भी आगे आपका होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत दूर तक अब आप जाने वाले। अब आपको सक्सेस इतना ज़्यादा मिलने वाला है, मान सम्मान आपको मिलने वाला है, कोई बहुत बड़ी जीत आपको मिलने वाली है, ठीक है। और ये आपको मिलने वाली है आप ही की बदौलत। आपने, आपके आगे कितने बड़े बड़े चैलेंज आए, कितनी बड़ी बड़ी परेशानी आपको झेलनी पड़ी, पर आपने उस कष्ट में, आपने अपना जो है बुद्धि, अपना दिमाग ऐसी जगह में लगाया कि जिसका आपको अब फायदा हो रहा है। आप एक बहुत अच्छे इंसान बन चुके हैं,
ठीक है, आप दिल के बहुत ज़्यादा साफ हैं। आपने चाहे किसी ने आपके साथ गलत किया, चाहे आपके साथ अच्छा किया, आप सबके साथ इक्वल रहे। आपने अपना दिल साफ रखा और आपने ईश्वर से जो जो मांगा, अब वो आपको मिल रहा है। आपने एक शांति अपनी, देखिए सबसे बड़ी बात है, आपने अपने दिमाग को शांत रखा। अगर हम भी वैसे हो जाए ना जैसे आगे वाला है, तो फिर हमारे सारे काम खराब हो जाते हैं। तो अब आप ये हो और वो ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है, जिसने भी आपका गलत, अब वो प्रार्थना कर रही है। अब जो जो तलवारें उन्होंने आपकी पीठ के पीछे आपको मारी थी ना, वही अब उन्हीं तलवारों के बीच में वो फंस चुकी है। ठीक है, तो अब कुछ भी नहीं होने वाला है। अब वो थक चुकी है, हार चुकी है, क्योंकि अब वो आपकी खुशियों को देख के भी बहुत ज़्यादा परेशान है। आप बहुत ज़्यादा खुश हो, ईश्वर ने आपको सारी चीज़ें दे दी हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं ईश्वर ने पूरी की है। ठीक है, और उसका दिल टूट रहा है, अब वो ऐसे पेन में है, दर्द में है। और उसके, देखिए उसकी तरफ, उसके जो पास्ट के जो जितने भी कर्मास थे ना, पास्ट में जो भी आपके साथ उसने किया है, उसके लिए ईश्वर बहुत स्ट्रिक्ट फैसला लेने वाले हैं। और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, परेशान, पागल हो चुकी है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, आंखों में उसकी पट्टी बंध चुकी है। क्योंकि जब हम गलत काम करते हैं ना, तो एक ना एक दिन उसका फल हमें भोगने पड़ता है। तो अब वो बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है इस टाइम, बहुत ज़्यादा कष्ट में है वो। ठीक है, क्योंकि उसको बहुत बड़ी बड़ी सज़ा मिल रही हैं। तो ऐसा जब हम किसी का गलत करते हैं तो फिर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। तो उसका बहुत ज़्यादा हाल खराब हो रहा है, जिसने आपके साथ गलत किया है, जिसने आपके रास्तों में कांटे बोए हैं। ठीक है, क्योंकि ईश्वर देख लिया, अब ये वाला ऐसे उसने आपको धोखा दिया था, तो अब उसके साथ सेम सेम हो रहा है। ठीक है, जो उसने आपके साथ किया है। अब आपके पास बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी हैं, और आप भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अब आप किसी को जल्दी से, आपको अब समझ आ गया कि कौन कैसा है। तो अब आपके जीवन में आ चुकी है बहुत ज़्यादा शांति। ठीक है, जरूरी नहीं कि धन या कुछ ऐसा है तभी हमारा सब कुछ अच्छा था। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा शांति आ चुकी है। आप एक तसल्ली आपको होती है कि नहीं बस ठीक है जो भी है। ठीक है, और जिस दिन हमें एकदम संतुष्टि हो जाती है ना, हमें संतुष्ट रहना चाहिए चाहे कैसा भी हमारा टाइम हो। ठीक है, तो वो अब आपके पास आ चुका है। आप बहुत बड़े बर्डन से बाहर निकल चुके हैं, और वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, वो इस बर्डन में फंस चुकी है, और बहुत जल्दी शनिदेव उसको बहुत जल्दी सजा देने वाले हैं, और बहुत ज़बरदस्त सजा उसको मिलने वाली है। क्योंकि उसने गलत जगह गलत काम किया है। उसने ऐसे इंसान को छेड़ा है जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। उसने ऐसे इंसान को तंग किया है जिसने सिर्फ भगवान से वो जुड़ा रहा, जिसने सिर्फ परमात्मा की शरण में वो रहा, जिसने कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, गलत नहीं किया, अपनी जिंदगी आराम से, अकेला हो चाहे कोई हो चाहे ना हो, ऐसी जिंदगी जी है। ठीक है, तो उस औरत ने ऐसे इंसान को छेड़ के बहुत भारी गलती की है। ठीक है, तो अब उसको देखिए, ये वाली गलतियां उसने की है, ऐसे ऐसे उसने पीठ के पीछे से धोखे दिए हैं। तो अब फंस चुकी है वो, अपने ही कर्मों में फंस चुकी है, अपने ही किए हुए गलत कर्मों के जाल में बुरी तरह से फंस चुकी है। क्योंकि भोलेनाथ से लेके शनिदेव तक, हनुमान जी, शक्तियाँ, जो भी शक्तियाँ हैं ना, जिस चीज़ को भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, वो उसको सजा देने वाले हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, जो भी उसने नेगेटिव गलत काम किए थे, गलत काम किए थे, वो भगवान ने आपकी लाइफ में एंट्री ही नहीं करने दिया है उनको। ठीक है, आपको थोड़े थोड़े कष्ट आए होंगे, पर ईश्वर आपके साथ खड़े रहे हैं हमेशा। भगवान भोलेनाथ, हनुमान बाबा जी, शनिदेव हर वक्त आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे, आपकी रक्षा कर रहे थे, और वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि आप बिल्कुल अलग हो। ठीक है, आप ऐसे इंसान हो जो सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, आप कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, सिर्फ आप मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपको बहुत अच्छे से आता है कि किसके साथ कैसे रहना है। आपका ज्ञान और आपका जो एक एक ज्ञान के साथ जो एक बैलेंस आप बनाते हैं ना अपनी लाइफ में, वो बहुत ज़बरदस्त है। आपको बहुत अच्छे से आता है ये करना। ठीक है, क्योंकि आप जब भी किसी की तरफ आप हाथ बढ़ाते हैं ना, जब भी किसी की तरफ आप कदम बढ़ाते हैं, तो वहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार आप लोगों को देते हैं, और आपको भी वैसा ही मिलता है। पर ऐसे शातिर लोग, अब वो देखिए भाग रही है,
कहाँ तक भागेगी वो नहीं बच सकती, क्योंकि उसने आपको ऐसे खून के आंसू दिए हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी बन के आपको ऐसा रुलाया है उस औरत ने कि अब उसका भागने का समय आ गया। अब कहाँ भागेगी वो, बहुत जहाँ भी जाएगी ईश्वर उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि हनुमान बाबा जी उसको नहीं छोड़ने वाले हैं। अब वो हनुमान बाबा जी की नज़रों में आ चुकी है, तो अब वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। और वो बहुत ज़्यादा उदास हो रही है। पहले उसने देखो, इस औरत ने पहले आपके बच्चों के लिए, देखिए मुझे ये जो एनर्जी आई है अभी, बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए उसने बहुत गलत गलत चीज़ें ऐसी की हैं कि आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा कष्ट झेलने पड़े हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान आपके बच्चों को हुआ है, ठीक है। तो ऐसा देखिए, जब हम दूसरे के बच्चों के लिए गलत करेंगे तो हमारा भी ऐसा ही हाल होगा। तो अब ये जैसे आप अपने बच्चों के लिए रोए थे ना, परेशान हुए थे, आपके बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, आपके बच्चों के काम में ब्लॉकेज आ रही थी, जो भी दिक्कतें आ रही थी आपके बच्चों की लाइफ में, अब उसके साथ वो चीज़ें आ रही है, क्योंकि उसी ने ऐसा कर्म किए थे गलत कि आपके कोई भी काम ना बने, आपका बच्चे आगे ना पढ़ें, आपके बच्चे आगे ना कुछ करें, ऐसा कुछ इसने किया था, ठीक है। और ये कोई ज़्यादा दूर की भी नहीं है। देखिए आपके परिवार में इसने बहुत ज़्यादा, आपके परिवार को तोड़ने के लिए इसने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, ठीक है। तो उसका फल आप ये भोग रही है। आपके परिवार ने इसने इसमें बहुत, आपके परिवार में इस औरत ने बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करवाए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान किए हैं, ठीक है। ये जो भी दिक्कतें आई है ना, बीच में घुस के इसने परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की है। तो अब इसका समय आ गया है, इसको बहुत बड़ी सजा इसको मिल रही है। ईश्वर इसको अब नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। और देख लेते हैं। देखिए इसका, आपकी जो लाइफ में आपको जो भी ब्लॉकेज थी ना, जो भी इसने सब कुछ, जो भी रुकावटें इसने क्रिएट की थी कैसे भी करके, अब वो सब रुकावटें आपकी खुल चुकी हैं। आपका दिल पहले ऐसा करता था ना कि आप अपनों के साथ ही अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, अपने ही घर में आपका किसी के साथ बात करने को दिल नहीं करता था, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो इस औरत की वजह से हो रहे थे। इसने कुछ ऐसे गंदे काम किए थे जिस वजह से आपके दिलों में एक दूसरे के प्रति नफरतें डलवा दी थी, है ना। तो अब आपके दिलों की जो ब्लॉकेज है, चाबी है, वो खोल दी है भगवान ने, ठीक है। अब आपका जो प्यार है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, आप बहुत ज़्यादा मिलजुल के रहने वाले हैं, आपकी फैमिली में आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। और उसको उसके किए हुए की सज़ा उसको ना सामने दिख रहा है अब। जब भी उस देखती है ना खुद को कि मैंने क्या किया है आज दिन तक, तो ये देख के वो खुद परेशान हो रही है। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझे इतनी बड़ी सज़ा कभी मिलेगी, ठीक है। उसने आपको आपके सोलमेट से अलग करने की भी कोशिश की थी, ठीक है, तो वो भी उसको सज़ा मिल रही है अभी। और बहुत ज़्यादा, उसने बहुत ज़्यादा, देखिए इस औरत ने इतनी हार्ड वर्क किया है, वो भी गलत काम करने के लिए, ठीक है। इतना अच्छे काम करने के लिए करती ना, तो पता नहीं इसको कितनी दुआएं मिलती और ये कितना अच्छा जीवन जी रही होती थी। पर इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है गलत काम करने के लिए। और ये ऐसा नहीं है, इसकी आदत बन चुकी है, इसको अभी भी सज़ा ज़रूर मिल रही होगी, पर फिर ये वैसी हो जाएगी, क्योंकि ऐसी है, इसको आदत है गलत काम करने की। तो इसको अब ये जो भी, ये चाहे जितना मर्जी किसी के घर को, किसी के परिवार को बर्बाद कर ले, पर भगवान आपके साथ हैं। और ईश्वर, जो भी आप भगवान की आराधना करते हैं, वो आपको कोई ना कोई रास्ता दिखा देते हैं। और ये जहरी, देखिए नागिन की तरह, ये एक जहरीली नागिन होती है ना, ऐसी है ये औरत सच में। आज इसकी बहुत, कोई ऐसी लेडी, बाप रे, किसी के भी होगी, बहुत गलत एनर्जी इसकी आ रही है, बहुत खतरनाक है ना। ये ऐसी जहरीली औरत है ना, क्योंकि ये, आप इसको कितना भी, बोलते हैं ना सांप को कितना भी दूध पिला दो वो डंक मारना नहीं छोड़ता है, डसना नहीं छोड़ता है। तो ये ऐसी ही है, आप इसका कितना भी कर लो, ये आपको डसना नहीं छोड़। बहुत, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा चालाक है ये, बहुत ज़्यादा चालाक लेडी है ये। इसको अच्छे से, मतलब इसको ना अच्छे से वो भी करने आता है, अच्छे से पटा लेती है ना, अपनी बातों से। और इसके चुंगल में जब जो फंस गया, फिर उसके साथ ही गलत करना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसी औरत है ये, और ये बहुत बड़ी दुश्मनी रखती है आपसे, ये बहुत ज़्यादा चालाक है ये औरत। तो आप इसको अपना मत समझो, ये बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा चालाक है। अंदर से ये बहुत ज़्यादा चिढ़ती है,
और देखिए इसको ना, इसकी लाइफ में अब बहुत बड़े बड़े कोई हेल्थ इशू आने वाला है, ये परेशान होने वाली है, क्योंकि इसने कर्म ही ऐसे किए हैं। इसने दूसरों को जबरदस्ती गलत चीजें करके ना उनके शरीर को हानि पहुंचाने की कोशिश की है। तो अब इसके साथ अचानक से कुछ होने वाला है, अचानक से इसके साथ कुछ ऐसा होगा ना कि ये इसको समझ में नहीं आएगा कि हुआ कैसे। इसके इस कर्मों की सजा सच में मिल रही है इसको। और इसको, ये औरत देखिए आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है अंदर से। आप ध्यान रखना, हमें पता होता है कौन है हमारे दुश्मन, कौन हमारे से खुश होते हैं, कौन नहीं होते हैं। तो आपको पता होगा कोई, ये औरत बाहर से भले आपके साथ मीठा बोलती होगी, पर ये अंदर से बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं करती है, बिल्कुल पसंद नहीं करती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप अपने से दूरी रखना तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसको सज़ा तो मिल रही है, पर ये बहुत ज़्यादा चालाक औरत है। और ये नए नए फंडे अपनाती है, नए नए तरीके अपनाती है ना, किसी को बर्बाद करने के लिए। ये ऐसी शातिर औरत है। ठीक है, इसको भगवान ने ऐसे ऐसे मैसेज इसको मिल रहे हैं ना, ऐसे ऐसे इसको साइन मिल रहे हैं, और ऐसा ऐसा इसके साथ हो रहा है ना कि ये परेशान हो चुकी है बहुत ज़्यादा। रिलेशनशिप में हो, चाहे इसका बिजनेस हो, चाहे ये काम जॉब करती हो, कुछ भी ये करती हो, ये चारों तरफ से फंस चुकी है। ठीक है, परेशान हो चुकी है ये। और ये सच में आ चुकी है, डिवाइन की नज़र में आ चुकी है ये औरत। हनुमान बाबा जी की नज़रों में तो आ ही चुकी है ये, है ना। हनुमान बाबा जी इसको नहीं छोड़ने वाले हैं। तो अब इसने जो भी किया है, देखिए कुछ काम इसने ऐसे किए हैं ना बहुत ज़्यादा अपना बन के। पहले प्यार से आपके साथ इसने बात की, दोस्ती बढ़ाई, उसके बाद आपकी पीठ के पीछे इसने चूरा घोंपा है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है इसने। बहुत शातिर औरत है ये। और अब इसके जो इसने इसने ये सबसे बड़ी गलती ये कर दी है, ये गलत काम करके, क्योंकि इसने अपने ही पैरों में ऐसी कुल्हाड़ी मारी है कि अब ये देखिए औरत, ठीक है, ये औरत है, ये कोई लड़की है, कोई औरत है, सबका अलग अलग है कोई, है ना। इसने बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया है, आपके साथ गलत काम किए हैं, मतलब गलत आपको बर्बाद करने के लिए इसने ऐसी कोई कसर आपकी नहीं छोड़ी। आपकी मैरिड लाइफ को इसने बर्बाद करने की कोशिश की है। ठीक है, ऐसी औरत है ये, कोई ऐसी लड़की भी है ये, अनमैरिड भी है ये, कोई लड़की भी है। ठीक है, तो देखिए इससे आपको क्या बता रहे हैं ईश्वर, है ना, आपको सीखना है, आपको समझना है कि जो भी हमें कष्ट आए हैं, क्यों आए हैं, तो आप तो आपको थोड़ा सा बचना है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। ठीक है, तो आपको ऐसी औरत से बच के रहना है, पर वो बच के क्या रहना है, अब भगवान हनुमान बाबा जी की नज़रों में वो आ चुकी है, तो खुद ही बर्बाद होने वाली है ऐसे तो। ठीक है, पर फिर भी हमने किसी का गलत नहीं करना है। उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहे हैं, और वो अकेली पड़ गई है, पूरी तरह से अकेली पड़ गई है। उसको कोई भी, उसने हमेशा ही दो इंसानों को अलग करने की कोशिश की है। ठीक है, तो जो एक पति पत्नी को या किसी को भी अलग करने की कोशिश करता है ना, तो उसका हाल क्या होगा, अकेला ही रहेगा। क्योंकि जब किसी को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसके साथ ऐसा ही होगा। तो उसके साथ वही हो रहा है। आपको उसने अलग करने की कोशिश की थी आपके हस्बैंड से, या आपके कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है बीच में, जिस सब के लिए है ये, जिसके साथ भी इसने शातिरपन, अपना दिमाग लड़ा के गलत करने की कोशिश की थी ना, तो अब वही कर्म इसके वापस आ रहे हैं, और इसको बहुत बड़ी सजा इसको मिल रही है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में आप राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो अभी इस हालत में हो, देखिए लास्ट में भी आपको बता दी, तो ये हाल हो रही है उसकी, सो नहीं पा रही, और रात रात भर नहीं सो पा रही है, क्योंकि जो गलत करता है वो फिर भोगता भी है। राधे राधे।